और बड़ी खबर आ रही है, ईरान ने इजरायली मीडिया को चेतावनी जारी की है। चैनल 12 और चैनल 14 की इमारतों को तुरंत छोड़ दे। ईरान ने कथित तौर पर इजरायल के चैनल 12 और चैनल 14 के कर्मचारियों को तुरंत खाली करने और कम से कम 500 मीटर दूर रहने के लिए कहा है। तो ईरान स्टेट मीडिया बिल्डिंग पर बमबारी के बाद इजरायल की तरफ से यह बयान सामने आया है। धमकी दी है चैनल 12 और चैनल 14 को इमारत को खाली करने के लिए कहा गया है। दरअसल ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी IRIB को टारगेट किया गया और इसके बाद अभी ईरान ने जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है। एक और बड़ी खबर आ रही है, ईरान पर डोनाल्ड ट्रंप का बहुत बड़ा बयान सामने आया। ईरान युद्ध नहीं जीत रहा है, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, और यह भी कहा कि देर होने से पहले ईरान को बातचीत करनी चाहिए। ट्रंप ने G7 में इजरायल का समर्थन किया है और ईरान को नसीहत दी है कि ईरान युद्ध नहीं जीत रहा है। दरअसल ईरान की ओर से लगातार बैलिस्टिक मिसाइलों और हाइपरसोनिक मिसाइलों से इजरायल को टारगेट जरूर किया जा रहा है, लेकिन अमेरिका इजरायल का समर्थन कर रहा है। इस बीच इजरायल ईरान युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर मिल रही है। G7 समिट बीच में छोड़ेंगे ट्रंप। नेशनल सिक्योरिटी को रेडी रहने को कहा गया है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है, G7 समिट जो कि कनाडा में चल रही है, डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, वो बीच में ही ये समिट छोड़ रहे हैं। इस वक्त ये बहुत बड़ी खबर आ रही है। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने G7 की ओर से जो युद्ध को लेकर के प्रस्ताव था उस पर साइन करने से मना कर दिया था, और इन सब के बीच इजरायल और ईरान एक दूसरे पर लगातार हमला कर रहे हैं और G7 समिट बीच में छोड़ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। अयातुल्लाह अली खामेनेई ईरान के सर्वोच्च नेता हैं, जो ईरान की राजनीति, सेना, अर्थव्यवस्था और धर्म चारों पर पूरी तरह नियंत्रण रखते हैं, और इसलिए 3 दशक में खामेनेई का खजाना लगातार बढ़ता गया है। आयतुल्लाह अली खामेनेई सिर्फ ईरान के सुप्रीम लीडर ही नहीं हैं, बल्कि वो शिया समुदाय के सबसे बड़े धार्मिक नेता भी हैं। खामेनेई सेताद नाम की एक समिति के प्रमुख हैं, जिसके पास 2013 में करीब 95 अरब डॉलर यानी 7,89,000 करोड़ रुपए की संपत्ति थी, जो उस वक्त ईरान के कुल सालाना तेल एक्सपोर्ट से भी ज्यादा थी। सेताद के कारोबार के अंदर रियल एस्टेट, तेल गैस, मोबाइल कंपनियां, बैंक और फैक्ट्रियां भी शामिल हैं। इसे ईरान के कानून से पूरी तरह मुक्त रखा गया है, यानी पार्लियामेंट या राष्ट्रपति भी इसे नियंत्रित नहीं कर सकते। सेताद की कुल संपत्ति 2024 तक 150 अरब डॉलर यानी 12,45,000 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, और इसका सीधा नियंत्रण खामेनेई के पास है। यानी एक तरह से समझिए कि ये पूरी संपत्ति खामेनेई की है। खामेनेई की कमाई का ज्यादा हिस्सा पेट्रोलियम गैस कंपनियों से आता है। इसके अलावा उनको भारी भरकम डोनेशन भी मिलता है। खामेनेई का तेहरान का पैलेस दुनिया के सबसे महंगे घरों में है, यानी खामेनेई के पास दौलत की कोई कमी नहीं है। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, ईरान की राजधानी तेहरान में इजरायल डिफेंस फोर्सेज ने बड़ा हमला किया है। सैन्य ठिकानों को IDF ने निशाना बनाया है। तो 2 F-14 विमानों पर IDF का हमला। IDF ने हमले का वीडियो भी जारी किया है। ईरान के कई लड़ाकू विमान ढेर कर दिए गए हैं, तस्वीरें जारी की गई है। ये आपको तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। एक इजरायली वायुसेना के जेट ने तेहरान में एक सैन्य अड्डे पर 2 F-14 लड़ाकू विमानों को ढेर कर दिया है, और उसकी बाकायदा तस्वीरें भी जारी की गई है। तो एक ओर हमला किया जा रहा है, दूसरी ओर बाकायदा माइंड गेम भी चल रहा है। वॉरफेयर लगातार जारी है।